हमारे साथ बिहार के वैशाली जिला के रंजीत पंडित जी मौजूद हैं। हम प्रगति न्यूज भारत पे दिखाएंगे बिहार की क्या समस्याएं हैं, शिक्षा का स्तर क्या है और स्वास्थ्य की क्या स्तर है। और यहाँ पर ये कि मुंगेरी लाल जी की बहुत बड़ी ये कहानी है और उनके हसीन सपने क्या थे, उन सब चीज़ों को लेकर हम प्रगति न्यूज भारत पर रंजीत पंडित जी से मिलना चाहेंगे। सर, प्रगति न्यूज भारत आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, सबसे पहला आपसे ये सवाल है, ये बिहार जो है, बिहार में यहाँ शिक्षा की क्या स्तर है और इस शिक्षा में किसकी कितनी भागीदारी है? देखिए, बिहार की स्थिति पहले ऐसा नहीं था। आप इतिहास देखेंगे बिहार का तो बिहार में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी हो, नालंदा विश्वविद्यालय हो, इस तरीके से कई बड़े विश्वविद्यालय हुए जो विश्व स्तर का हुआ करता था। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि जिस तरीके से विकास का क्रम शुरू होता है, उस विकास के क्रम में बिहार शैक्षणिक स्तर पे नीचे चलता ही चला गया। और इसी का परिणाम है कि आज जो अभी आप बात कर रहे थे सामाजिक तौर पर पिछड़ेपन का, या फिर जो विकास योजनाओं का सही रूप से क्रियान्वयन नहीं होने का, तो इसमें एक शिक्षा की बड़ी भूमिका है जिस कारण से है। तो शिक्षा की जब बात करते हैं तो शिक्षा में खासकर जो प्राइमरी एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन को यहाँ की सरकार ने नीतिगत तौर पे कुछ ऐसा किया कि वह आज भी बहुत ही निचले स्तर का है। आप अगर तमिलनाडु या फिर जो साउथ इंडिया का जो राज्य है उससे अगर कंपैरिजन बिहार का करेंगे तो बिहार बहुत पीछे है। और इसमें कहीं ना कहीं यहाँ की जो सरकार रही है उसकी बड़ी भूमिका रही है। जैसे हम आपसे बात करें 2-3 पॉइंट पे कि बिहार के अंदर, पूरे देश के अंदर राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू हुआ। शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बाद देखेंगे बिहार में आज भी जो 25% आरक्षित सीट है वह नहीं हो पाया। उसके पहले की बात करेंगे तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का क्रियान्वयन होता था, ठीक ठाक चल रहा था, लोग दलित क्लास के लोग भी ऊपर आ रहे थे पढ़ के। लेकिन जैसे ही शिक्षा का व्यवसायीकरण शुरू होता है, तो कहिए कि कोचिंग वाला या प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट यूनिवर्सिटी का, उसके बाद से स्थिति चरमरा गई है। कोई अगर दलित तबके का स्टूडेंट जो केवल डेली कमाता है और खाता है उसके परिवार में, वैसा छात्र अगर चाहे कि हायर एजुकेशन ले ले तो वह हायर क्या मतलब माध्यमिक एजुकेशन भी नहीं ले पाता है। उसका ड्रॉप आउट रेशियो आप देखेंगे बिहार का खासकर कि कैसे क्लास 1 में, नर्सरी में कितना एडमिशन होता है और कैसे वह 10th तक जाते जाते उसका ग्राफ गिरता है, इंटरमीडिएट में जाते जाते वह लाखों में बचता है, और जब आप जाएंगे हायर एजुकेशन मास्टर्स में, पीजी में, तो वहाँ जाते जाते हज़ारों की संख्या बचती है। लेकिन इसमें एक और आंकड़ा देखना जरूरी है। आर्थिक तौर पर जो समाज के अंदर जो संपन्न लोग हैं वो हायर एजुकेशन पैसे के दम पे ले लेते हैं, लेकिन जो दलित तबके के लोग हैं वो हायर एजुकेशन में नहीं जा पाते हैं। उसका एक कारण यह भी है कि उनके पास जिम्मेवारी होती है परिवार का। अगर वह काम नहीं करेंगे, हाथ नहीं बटाएंगे घर के चलाने में, तो मालूम चलेगा कि किसी का तबीयत खराब हुआ तो मर जाएगा। जो होता भी है जहाँ परिवार कहीं जो है छोटे तबके के जो लोग हैं सपने अधूरे रह जाते हैं। हाँ, उनके अधूरे रह जाते हैं। और इसके लिए खासकर जो कि नीति बेहतर बनाने की ज़रूरत है। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि अभी 2020 में जो सरकार, अभी जो भाजपा की सरकार है सेंट्रल में, उसने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लाई, और वह भी कब, कोरोना के समय में, ताकि उसका विरोध नहीं, उसके पहले भी विरोध हुआ था लेकिन कोरोना के समय में इसे पास करा लिया गया। और नतीजा ये है कि वह जो है देख रहे हैं कि पहले 3 साल में ग्रेजुएशन होता था, वो अब 4 साल का होने लगा, सेमेस्टर वाइज। उसमें भी अगर आपको 3 साल कंप्लीट होते होते आपका ग्रेजुएशन में अच्छा मार्क्स नहीं है तो फिर मास्टर्स में आप नहीं करेंगे। बहुत कम लोग जानते हैं क्योंकि वो चीज़ें आया है। दूसरा है कि अब व्यवसायीकरण, व्यापारीकरण का कोई आप पूरे तरीके से छूट देता है। तो उसके बाद है कि यह वैज्ञानिक चीज़ें हैं, जैसे कुछ चीज़ें हैं, जैसे कहा गया कि कर्मकांड की पढ़ाई कराई जाएगी, एस्ट्रोलॉजिस्ट की पढ़ाई कराई जाएगी। तो इस तरीके से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं लगता है कि वैज्ञानिक है, उससे परे है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें कौशल विकास के नाम पे आपको क्लास 8 से ही यह कहा गया है कि आपको एक ट्रेनिंग दी जाएगी। जैसे आप बिजली का काम करते हैं तो बिजली का ही काम कीजिए, कांटी ठोकने का उसी का एक्सपर्ट बनिए। जबकि पहले जो सिस्टम रहा है उसमें यह रहा है कि मैट्रिक तक आपको सारी विषय पढ़ना होता है। जैसे इतिहास की भी भूमिका होता है, आप अतीत नहीं जानेंगे तो कैसे समाज को विकास करेंगे, कैसा हमारा अतीत रहा है। ज्योग्राफी जानना जरूरी है आपको, इसी तरीके से
इकोनॉमिक्स को भी जानना जरूरी है। मतलब तमाम जो विषय है उसका एक महत्वपूर्ण योगदान होता है विकास में, व्यक्ति के विकास में, समाज के भी विकास में। लेकिन जैसे ही उसको आप एक 8वीं तक ही उसको एक खास दिशा में ले जाते हैं इलेक्ट्रीशियन की तरफ, तो उसको सोसाइटी के समुचित ज्ञान नहीं होगा कि क्या इकोनॉमी की भूमिका होता है, क्या सोशल स्ट्रक्चर है। जैसे अभी आपने कहा कि जो बड़े तबके के लोग हैं पैसे के दम पे बड़े हाई एजुकेशन ले सकते हैं, लेकिन ये जो भाजपा सरकार है कहती है सबका साथ सबका विकास, इसमें क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है। सबका साथ सबका विकास अगर होता तो यह 2014 से अब तक है, कहाँ कुछ हो पाया। ये तो खुद कहते थे कि 2 करोड़ रोजगार जो है प्रति वर्ष देंगे हम। अभी कितना साल 25 चल रहा है जी, 25 चल रहा है। कितना रोजगार मिला आप देख रहे हैं। उल्टे क्या हो रहा है कि जितना सार्वजनिक सेक्टर है, रेल हो, सेल हो, भेल हो, आपको बैंकिंग सेक्टर हो, इन तमाम चीज़ों में तेज़ी के साथ निजीकरण किया जा रहा है।